गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 ट्रिगोनोमेट्री। 7.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम शुरू करेंगे 7.2। तो हमने पढ़ा है कि भाई ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री का है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है और उसमें से हमने एक एंगल माइनस कर दिया तो बाकी बचे दो एंगल, और दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। हमने ये माना एंगल कितने का है? थीटा। ये एंगल कितना मान लिया हमने? थीटा। तो जब इस एंगल को हम काम लेते हैं तो इसकी अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा के लिए सूत्र क्या हो गया? साइन थीटा बराबर क्या होता है? P अपॉन एच। क्या होता है साइन थीटा का सूत्र? P अपॉन एच। P क्या है आपका? AB, और H क्या है? AC। P AB है और H AC है। साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन एच एंड कोस थीटा इक्वल्स टू, कोस थीटा क्या होगा? B अपॉन एच। B क्या है? BC, और H क्या है? AC। तो ये हो गए साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले जो हमने पीछे पढ़ लिए थे। अब बात कर रहा हूँ मैं इस एंगल के लिए। मुझे आप बताइए, थोड़ी देर सोच करके मैं रुक जाता हूँ कि ये एंगल 90 का है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना आना चाहिए? एंगल BAC या एंगल A कितना होना चाहिए? सोचिए। मैं आपको सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोच के बताइए ये एंगल कितना होगा? मैं इसका डायग्राम जब तक अलग बना देता हूँ। डायग्राम यही है, यह है A, यह है B और यह है C। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? सोच लिया। ये तो आपका 90 है, इन दोनों का सम कितना होगा? 90। तो 90 में से इसको माइनस कर दो, 90 में से इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? ये 90 माइनस थीटा। तो अब मैं इस एंगल को काम लेना चाहता हूँ। जब इस एंगल को काम लूँगा तो इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब एंगल मैंने ये काम लिया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन एच। P मतलब BC, H मतलब AC। cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? B अपॉन एच। B मतलब AB, और इसका मतलब क्या हो गया? AC। तो देखिए यहाँ पे BC अपॉन AC किसके इक्वल है? साइन 90 माइनस थीटा के। और यहाँ पर BC अपॉन AC किसके इक्वल है? कोस थीटा के। BC अपॉन AC साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल है, BC अपॉन AC कोस थीटा के इक्वल है। इन दोनों से आपको क्या मिल गया? साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कोस थीटा के। ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम होंगे। इसी प्रकार से इन दोनों में AB अपॉन AC इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल हो गया कोस थीटा।
एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल हो गया साइन थीटा। दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो बाकी बचे हुए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। tan 90 माइनस थीटा होगा कोट थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये जो है आपके 7.2 के लिए फॉर्मूले हैं। देखिए इनका यूज़ लेते हैं कैसे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री फाइंड द वैल्यू। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये इसका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक को चेंज करना है। क्या करना है, किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे न्यूमरेटर को कर लीजिए या डिनोमिनेटर को। तो इसमें मैं न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ साइन। और यहाँ पे मैं 53 की जगह लिख रहा हूँ कि भाई 90 में से कितना माइनस करूँ कि 53 आ जाए। ये कितना लिखा हुआ है, साइन 53 डिग्री। तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 53 आ जाए। तो ये आपका ऊपर लिखा हुआ है 37, चेक कर लीजिए। 90 माइनस 37 53 डिग्री होगा। तो न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर भी अभी एज इट इज। ये साइन 53 डिग्री लिखिए या आप साइन 90 माइनस 37 लिखिए, दोनों एक ही तो मीनिंग दे रहे हैं। अब देखिए अगेन न्यूमरेटर सेम लिख दिया हमने। अब ये साइन 90 माइनस थीटा, जब भी साइन 90 में से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। साइन 90 माइनस थीटा चेंज इन कोस थीटा। जो एंगल माइनस होता है वही एंगल साथ में आता है। तो साइन 90 माइनस थीटा एंगल कितना माइनस हो रहा है, 37। तो ये क्या बन गया, कोस 37 डिग्री। दोनों सेम हो गए नहीं हो गए। तो सेम नंबर में आप सेम नंबर का डिवाइड करते हो तो कितना होता है, 1। एक तरह से एक कैंसिल आउट हो गया। तो आपको इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। एक और देखते हैं हम, इसका फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ, कोस 90 डिग्री अपॉन साइन 71 डिग्री। तो हमने इसमें क्या किया था, डिनोमिनेटर को चेंज किया था। तो अब की बार हम न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं। कोस 90 में से कितना माइनस करूं कि 19 आ जाए। तो नीचे लिखा हुआ कि 71 अपॉन साइन 71 डिग्री। न्यूमरेटर को हमने चेंज किया है, 19 की डिग्री की जगह क्या लिखा है, 90 माइनस 71। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया। और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देन कोस 90 माइनस 71 इज इक्वल टू साइन 71 डिग्री अपॉन साइन 71 डिग्री। एंड व्हेन यू डिवाइड यू गेट 1। इस प्रकार से आपको इन फॉर्मूलों का यूज लेना है इस एक्सरसाइज में। देखिए इसका सेकंड का फर्स्ट, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। वही काम करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। कोसेक इसी को चेंज कर लेते हैं, 90
में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 25 डिग्री आ जाए? 65 माइनस करके चेक कीजिए, इसको नो चेंज वापस लिख दो, एक ही बदलना, दोनों को एक साथ नहीं बदलें। और कोसेक 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा? सेक थीटा में, और थीटा ये एंगल है, तो कोसेक 90 माइनस 65 इज इक्वल टू सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट, इट इज इक्वल टू 0। फोर्थ, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे अब चेंज नहीं करना है, हमें सीधी आइडेंटिटी यूज़ लेनी है, फॉर्मूला यूज़ लेना है। साइन थीटा को हम वापस साइन थीटा ही लिखेंगे इंटू कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। By using 7.1 identity, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। थर्ड का फर्स्ट, साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस cos 20 एंड cos 70 डिग्री। ये कोसेक नहीं है, बुक में आपके कोसेक लिखा हुआ है, चेंज करेंगे, इसको कोस बनाएंगे। इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। तो साइन 70 साइन 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 70 आ जाए? तो 20 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70, साइन 90 माइनस 70 इक्वल टू 20, ऑल आर डिग्री, माइनस कोस 20 डिग्री कोस 70 डिग्री, नो चेंज, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, नो चेंज एज इट इज, कोस 20 डिग्री एंड कोस 70 डिग्री। बाय सब्ट्रैक्टिंग इट इज इक्वल टू 0। थर्ड सेकेंड, 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। दोनों में से एक को चेंज करेंगे। 2 cos 90 माइनस 23 डिग्री इज इक्वल टू 67 डिग्री अपॉन नो चेंज एज इट इज 10 90 माइनस 50 डिग्री अपॉन नो चेंज माइनस cos 60 डिग्री। ध्यान दें, यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई है इनकी वैल्यू हमने टेबल में नहीं पढ़ी है। हमने 6th चैप्टर में टेबल बनाई थी, उसमें ये वैल्यू शामिल नहीं है, इसलिए हम इनको इस फॉर्मूले से चेंज करके सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे cos 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट टेबल से जानते हैं, इसे चेंज नहीं करना है, इसकी वैल्यू आप सीधी पुट करें। तो cos 60 डिग्री आप जब टेबल में देखोगे
तो आपको cos 60 डिग्री की वैल्यू मिलेगी 1/2, 2 इंटू cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। कैंसिल आउट, 2 minus 1 and minus half, 2 minus 1 is 1, minus half, 1 minus half is equal to half, 1/2। फिफ्थ का फर्स्ट, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री एंड कोट 78 डिग्री। कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 50 डिग्री एंड कोट 78 डिग्री, इन चारों की वैल्यू आपके टेबल में नहीं है। कोट 60 डिग्री की वैल्यू आपके टेबल में है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे। बाकी 1 2 3 4, इन 4 में से आपको 2 को चेंज कर दीजिए। तो देखिए कोट 12 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे हम, कोट 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कि 12 आ जाए, तो 78 डिग्री। कोट 90 माइनस 52, ये दोनों चेंज हो गए, अब इनको चेंज नहीं करना है, इनटू कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, कोट 78 एज इट इज। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कोट था सॉरी, तो कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, tan 78 डिग्री। इसको मैं यहाँ पे पास में लिख लेता हूँ, कोट 78 डिग्री इंटू कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इसको भी साथ ले लेते हैं, कोट 52 डिग्री एंड नाउ 1/√3, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1 एंड 1/√3। when you multiply by 1 you get 1/√3। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। ये क्वेश्चन जो आपने ऊपर किए हैं थोड़ा चेंज है, उनको आपको फाइंड द वैल्यू, उनमें आपको सोल्व करोगे तो कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये जो एंगल है, इन एंगल को आपको जो है ये एंगल है, इसको 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है। ये एंगल 45 डिग्री से बड़े हैं, ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो आपको इनको लेस देन 45 डिग्री करना है। तो साइन 81 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 81 आ जाएगा, साइन 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 71 डिग्री आ जाए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। सिमिलरली कोस थीटा, बोथ एंगल आर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 45 डिग्री। आपको इसमें इतना ही सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू कोस 25 डिग्री।
तो जिस प्रकार से आपने 7.1 में आपने प्रूव किए थे, यहाँ पे भी आपको वही प्रूव करना है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो आपको हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमारा आंसर किस में है, कोस में है 25 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कोस 25 है और ये आंसर हमारा है, मतलब इसको चेंज नहीं करना, चेंज इसको करेंगे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पहले साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। हमने देखा कि हमारे राइट हैंड साइड में आंसर कोस में आ रहा है, कोस 25 डिग्री है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे। हम लिखेंगे साइन 65 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 25, नो चेंज एज इट इज। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस कोस 25 डिग्री बाय एडिंग 2 कोस 25 डिग्री इज राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड लेके आ गए। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूव करना। तो मैंने आपको बताया था 7.1 में कि हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड लेके आते हैं, या राइट हैंड साइड को सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। अगर दोनों से नहीं हो रहा तो हम दोनों साइड सोल्व कर लें, इक्वल लेके आ जाए। देखिए हम दोनों सोल्व करेंगे। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। ये सीधे आइडेंटिटी फॉर्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई, इतनी सी। दोनों आपने फॉर्मूले यूज किए और सोल्व। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू कोस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगेन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये डिवाइड है किसका, फ्रैक्शन का। तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो आ जाएगा वापस, इनटू डिवाइड की जगह साइन आ जाएगा इनटू का, और नीचे का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया तो क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो सेंड कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।